हिंदुस्तान के अंदर कुछ बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने आप को सैयद कहा है, आले रसूल कहा है, लेकिन तारीख बतलाती है कि यहाँ के बादशाह भी झूठे थे, मिस्र के बादशाह भी झूठे थे। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु के बाद अल्लाह के रसूल के खानदान में से, बनु हाशिम में से, सिवाय हजरत अब्बास की औलाद में से बनु अब्बास 500 साल तक हुकूमत किए, लेकिन 500 साल हुकूमत में पूरे आलम इस्लाम में बनु अब्बास खलीफा को एक दिन के लिए भी हुकूमत नसीब नहीं हुई। जब तक बनु अब्बास हजरत अब्बास की औलाद में से हुकूमत करते रहे, आलम इस्लाम के अंदर फितना बर्पा होता रहा, यहाँ झगड़ा, यहाँ झगड़ा, यहाँ झगड़ा, यहाँ झगड़ा। फिर 500 साल तक बनु हाशिम का एक टुकड़ा हजरत अब्बास की औलाद ने की हुकूमत, बाकी आले रसूल में से किसी ने नहीं किया। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की बात बिल्कुल सही और सच साबित। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वक्त नहीं है वरना बतलाता आप लोग को कि ये जो बनु उमैया है जिसके खानदान में से, सही बात यह है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने ना तो ये नरम मिजाज के थे। हजरत उमर जैसे सख्त मिजाज के नहीं थे, नरम मिजाज थे। इनका एक हकम ये था, मुशीर था, जिसको मशवरा देने वाले बोलते हैं, जैसे आजकल के डेट में प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर के पास IAS IPS ऑफिसर लोग होते हैं, तर्जुमान जो मुशीर होते हैं, मशवरा देने वाले, और भी दीगर लोग भी बड़े ऊंचे तबके के लोग या ऊंचे पढ़े जो एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा डिग्री और बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, ये लोग होते हैं। तो हजरत उस्मान गनी के खानदान में से ही बनु उमैया में से एक आदमी था, मरवान इब्ने हकम। इन लोगों ने हजरत उस्मान की नरमी का फायदा उठा करके अपने खानदान वालों को हुकूमत में भर दिया। और हजरत उस्मान ने जब तक खिलाफत की ना तो बनु उमैया इतने काबिल बन गए थे हुकूमत करने में, और अपने आप को इतना तैयार कर लिया था और अपने आप ही इतना बदलाव लेकर के आ गया था कि पूरे आलम इस्लाम में बनु उमैया जैसी काबिलियत और दीगर खानदान में नहीं थी हुकूमत करने की। इसीलिए बनु उमैया ने यजीद के बाद उनका बेटा मुआविया बना, लेकिन ये जो है कुछ दिन के बाद 21 रोज बादशाह रहने के बाद खुद ही बाहर आया और कहा मैं बादशाह नहीं रहना चाहता, तुम लोग खुद ही खलीफा चुन लो। उसके बाद फिर मुसलमानों में अफरा तफरी हुई, फिर मरवान बना, फिर मरवान का जो लड़का आया हाफिज था, आलिम था, मुहद्दिस था, मुफस्सिर था, अब्दुल मलिक बिन मरवान, ये फिर बादशाह बना और खुद ने अरब और आलम इस्लाम को एक जगह पर जमा कर दिया। फिर अब्दुल मलिक का बेटा था वलीद इब्न अब्दुल मलिक, फिर इसी का भाई था सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक, फिर जो है अब्दुल मलिक का ही बेटा दामाद था उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको जो है जिनका खिलाफत का हिस्सा खिलाफत राशिदा में शुमार किया जाता है। ये तारीख की बात है, हिस्ट्री की बात है, और इस्लामी तारीख से जो लोग उनसीयत रखते हैं इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने बनु हाशिम को नबूवत के लिए चुना, और अगर गौर किया जाए तो बनु उमैया को अल्लाह ताला ने हुकूमत करने के लिए चुना। चूंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत आ गई थी और अपने आप को बहुत ज्यादा तैयार कर लिया था। और ये भी अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि मैं दो चीजें तुम लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं, अगर इन दोनों चीजों में से जो दोनों को पकड़े रहोगे तभी गुमराह नहीं हो सकते। एक मैं अल्लाह का कलाम छोड़कर जा रहा हूं, और एक है कि मेरे वो इतरती, मैं अपने अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूं। कुरान का एहतराम करना, अहले बैत का एहतराम करना। अहले बैत का मतलब होता है कि अल्लाह के रसूल के जो घराने हैं, जैसे हजरत हसन है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा है, हजरत फातिमा सैयदुन्निसा अहल जन्नह हजरत फातिमा है, और जो है इसी तरीके से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको बनु हाशिम के अंदर गर्दाना है, ये लोग जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने, तो इनसे मोहब्बत रखना ये ईमान का हिस्सा है। तो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इतनी बातों से ये बात समझ में आई कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को जिन लोगों ने शहीद किया वो कलमा पढ़ने वाले थे। क्या पढ़ने वाले थे? बल्कि किताबों के अंदर तो ये लिखा है कि पहली मर्तबा जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु करबला के मैदान पे पहुंचे तो जो लश्कर आपके साथ था, हुर इब्ने यजीद 1000 का लश्कर लेकर आपके साथ था, आपके आगे पीछे जो है निगरानी कर रहा था। तो जब आप करबला के मैदान में पहुंचे तो फिर अमर इब्ने सईद का 4000 का लश्कर पहुंचा। इससे पहले जब जोहर का वक्त हुआ और हजरत हुसैन के मुअज्जिन ने अज़ान दी नमाज के लिए, तो फिर जो है ना जो यजीद का लश्कर था, हुर इब्ने यजीद जिसका अमीर था, उनके सारे के सारे लश्कर जो है हजरत हुसैन के पीछे नमाज पढ़ा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का कहना यह था कि यजीद खिलाफत के लायक नहीं है, बादशाहत के लायक नहीं है,
चूंकि बहुत सारी कुछ ऐसी बुराइयां थी जो यजीद के अंदर पाई जाती थी। यकीनन बात है, सही बात है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद अगर पूरे आलम अरब में और आलम इस्लाम में अगर कोई खिलाफत के लायक थे, मुसलमानों के बादशाह बनने के लायक थे, तो वह हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु थे, या तो फिर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु थे, या तो फिर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह अन्हु लायक थे, या तो फिर अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु लायक थे। और अगर हजरत अबू बकर के बेटे अगर अब्दुल रहमान जिंदा रहते तो फिर जो है उनके बेटे भी लायक थे खिलाफत के। लेकिन जो है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के साहिबजादे अब्दुल रहमान बिन अबी बकर का पहले ही इंतकाल हो गया। उस वक्त जिंदा थे हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, उस वक्त जिंदा थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, उस वक्त जिंदा थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर, उस वक्त जिंदा थे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने जो मौकिफ कायम किया कि यजीद खिलाफत के लायक नहीं है, तो मरते दम तक इसी पर कायम रहे कि यजीद खिलाफत के लायक नहीं है। यही समझना है आपको। जैसे आजकल होता है ना, आदमी कुछ बोलता है और जो है जाकर के चाय पिया और फैसला बदल गया। बदलता है कि नहीं बदलता है? मर्द लोगों का फैसला, चाय पी करके 500 रुपए के नोट लेकर के इसके हक में फैसला देना देता है, उसके हक में फैसला सुना देता है। नहीं तो खानदान देखता है। हजरत हुसैन ने शुरू में कहा यजीद खिलाफत के लायक नहीं है। चारों तरफ लश्करों से घिर गया, पानी बंद कर दिया गया, तीरों की बारिश हो गई, तब भी हजरत हुसैन ने कहा कि यजीद खिलाफत के लायक नहीं है, यजीद बादशाह बनने के लायक नहीं है, यजीद मुसलमानों के अमीर बनने के लायक नहीं है, यजीद मुसलमानों पर हुक्म करने के लिए और मुसलमानों पर हुकूमत करने के लायक नहीं है, इसलिए कि उससे बेहतर मौजूद है। और उसी पर रहते हुए हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। हमें यह सबक मिलता है कि हालात कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, जब हम हक पर कायम हैं तो मरते दम तक हक पर ही कायम रहना चाहिए। जब हम इंसाफ पर कायम हैं तो मरते दम तक जान चली जाए, लेकिन हमें इंसाफ पर ही मरते दम तक रहना है कि नहीं, यही सही है, यही हक है, यही जो है अल्लाह का उतारा हुआ कानून है, यही सच है। बस मरते दम तक इसी पर रहना चाहिए। जैसे हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए, लेकिन अपना मौक़िफ़ बदला नहीं। आपने जो पहले फरमा दिया था वो बदला नहीं आपने कि नहीं यजीद खिलाफत के लायक नहीं है। बस एक छोटी सी बात अर्ज करूंगा और उसके बाद बात खत्म। हजरत उस्मान को शहीद किया गया, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया, हजरत उस्मान से पहले हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया, हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान को शहीद किया गया, हजरत उस्मान के बाद हजरत अली को शहीद किया गया, और हजरत अली के बाद उनके बड़े बेटे हजरत हसन को जहर देकर शहीद किया गया, और फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया। जिसने हजरत उमर को शहीद किया उन लोगों ने ही हजरत हुसैन को भी शहीद किया। जिन लोगों ने हजरत उस्मान को शहीद किया, जिस फिक्र ने हजरत उमर को शहीद किया, उन्हीं लोगों ने और उन्हीं फिक्र ने, उन्हीं तंजीम ने और उन्हीं अकीदे वालों ने हजरत उस्मान को भी शहीद किया, हजरत अली को भी शहीद किया, हजरत हसन को भी जहर देकर शहीद किया, और आखिर में हजरत हुसैन को भी शहीद किया। और पूरी उम्मत मुस्लिमा को कयामत तक के लिए सुन्नी और शिया में बांट दिया। यही उनकी कामयाबी थी। आज शिया भी अपने आप को कहते हैं कि हम हजरत हुसैन से मोहब्बत करते हैं, सुन्नी लोग भी कहते हैं कि हम हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करते हैं। कि भाई जब दोनों तरफ रहने वाले सुन्नी भी कहते हैं हम हजरत हुसैन से मोहब्बत करते हैं, शिया भी कहते हैं कि हम हजरत हुसैन से मोहब्बत करते हैं, तो फिर हजरत हुसैन को किसने शहीद किया? ये इन्हीं लोगों ने शहीद किया जो अल्लाह के रसूल में एक जमाने में अब्दुल्ला इब्ने सबा जो रईसुल मुनाफिकीन था, ये खत्म हो गया लेकिन अपने चेले छोड़ कर गए, वो खत्म हो गया लेकिन अपने मुरीद छोड़ करके गए, वो खत्म हो गए लेकिन अपने मुरीद छोड़ करके गए। और हजरत उस्मान चूंकि नरम मिजाज थे, उनके जमाने में ही यही अबू लूलू जो फिरोज नामी गुलाम था, मजूसी गुलाम था, मुगीरा इब्ने शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु का गुलाम था, जिसने फजर की नमाज में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज की हालत में बरछी मार कर शहीद कर दिया।